नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां ओबीसी आरक्षण मुद्दे में ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हाईकोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है। राजभर की तरफ से यह बड़ा बयान, आरक्षण लागू होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। जिन्होंने सरकार बनाई वो सरकार से सवाल करेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान, इस फैसले पर जहां यह फैसला दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से कि बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराए जाए, निकाय चुनाव। और इसी को लेकर देखिए अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी बीच सुल्तानपुर से ओम प्रकाश राजभर का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हाईकोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। आरक्षण लागू होगा, जिन्होंने सरकार बनाई है वो सरकार से सवाल करेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट डालो की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सभी को जोड़ने का काम कर रही है। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और क्या कुछ इस दौरान अहम बातें हुई हैं, आपको सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना है, कांग्रेस की यात्रा उत्तर प्रदेश में कहां से दाखिल होगी और कहां तक रहेगी? उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से गोकुलपुरी चौक से आएगी, गाजियाबाद रहेगी, गाजियाबाद के बाद बागपत जाएगी, बागपत से शामली जाएगी। 2024 में भाजपा को फाइट मिलेगी? फाइट मिलेगी, ये मेरा विश्वास है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना होगा, हम करेंगे। जो करना होगा वो हम करेंगे। क्या मानते हैं कि इस यात्रा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है जनता पर? यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यात्रा निकाय चुनाव को लेकर के क्या कहना है? आज बड़ा झटका सरकार को दिया है। तैयारी हो रही है, जो हाईकोर्ट ने कहा है उसको, उस हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं और सरकार को भी करना चाहिए। यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार हम आयोग गठित करेंगे और ट्रिपल लेयर के अनुसार ही आरक्षण व्यवस्था को लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आवश्यकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में ओबीसी आरक्षण पर मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इसी के साथ वो आगे लिखते हैं कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद ने लिखा है कि बीजेपी पिछड़ों की विरोधी है। नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों का हक मारने के लिए जानबूझकर गलत आरक्षण कराया गया। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना चाहती है बीजेपी सरकार। सही सर्वे कराकर ओबीसी आरक्षण दोबारा फिर से चुनाव कराओ आदित्यनाथ जी, वरना सड़कों पर आंदोलन होगा। मोदी जी, योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, कहां छिपे हो, सामने आओ। पिछड़ों का हक क्यों मारा ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक भी छीन लेगी बीजेपी।
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। अब इस नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके, आयोग बनाकर, सर्वे कराकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाई कोर्ट ने इनके नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया और यह कह दिया कि आप अगर प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, अगर आपने बगैर प्रक्रिया का पालन किए आरक्षण की व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दो। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होगा। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, केशव मौर्य के लिए, आदित्यनाथ जी के लिए यह साफ संकेत नहीं देती कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आप लोग वास्तव में पिछड़ा विरोधी हो? अगर जरा सी भी आप में शर्म है तो सामने आइए और कहिए कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो सही रूप में लागू किया जाएगा और जब तक ओबीसी का, पिछड़ों का सही हक नहीं मिल जाता, सर्वे कराकर सही आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार में बैठे हुए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं जानबूझकर किया गया कार्य है। भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी मानसिकता को यह दर्शाता है। अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध करेगी। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर आज स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान मेरठ के मेडिकल अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान WHO की अधिकारी 50 मिनट लेट पहुंची, जहां वहीं न्यूज़ 1 इंडिया ने जब अधिकारी से सवाल किया तो वो बचती हुई नजर आई उन सवालों से। कोविड को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि हर जिला अस्पताल और अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाए। तो यहाँ पर देखिए WHO के अधिकारी पहुंचे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाई, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर पहली बात की जाए, फर्स्ट और सेकंड वेव की बात की जाए, तो जिस तरह से कोरोना भयभीत होकर के लोगों को परेशानी हुई थी, समस्या हुई थी, मेडिकल को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसी को लेकर के जो चाइना की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, पहले से ही मुस्तैद करने के लिए यहाँ पर ये डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। साथ ही मॉक ड्रिल के साथ साथ यहाँ पर जो बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल यहाँ कुछ अधिकारी हैं WHO के, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ मॉक ड्रिल की जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से देखा जाए कि सुबह 10 बजे का समय था, लेकिन अब लगभग 11 बज चुके हैं। जो मॉक ड्रिल है वो अधिकारी यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्यों इतनी लेट यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है। तकरीबन देखा जाए तो सुबह 10 बजे के बाद अब 11 का समय हो चुका है। मैं मॉक ड्रिल का समय सुबह 10 बजे का था, अब आप 11 बजे पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना आपका? कुछ नहीं कहना मेरा। जब लेट पहुंचे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई लेट नहीं पहुंचे, कुछ नहीं कहना मेरा। प्लीज लेट मी डू माय वर्क। देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं WHO के, वो काफी देरी से पहुंचे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का और साफ तौर पर निर्देश है प्रमुख सचिव का कि सुबह 10 बजे से हर जिला अस्पताल और जो जिले हैं वहां पर जो अस्पताल हैं, मेडिकल अस्पताल हैं, वहां पर मॉक ड्रिल की जाए। लेकिन जो WHO के अधिकारी हैं वो लेट पहुंचे हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मेडिकल अस्पताल ने यहाँ पर बेड तैयार किए हैं। उसी के साथ साथ कोविड को लेकर के सतर्कता नजर आ रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ से अब खबर, जहां यूपी महोत्सव में महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आने पर महोत्सव में घूमने आई महिला के साथ उसके सहयोगियों की पिटाई हुई। महिला ने झूला कर्मियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हो रहा है यूपी महोत्सव।
अलीगंज थाना क्षेत्र के यूपी महोत्सव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हो रहा है यूपी महोत्सव, जहां अलीगंज थाना क्षेत्र के यूपी महोत्सव का ये पूरा मामला है, जहां से बड़ी शिकायत निकलकर सामने आ रही है, जहां महिला के साथ अभद्रता का बड़ा मामला सामने आया है। महिला ने इसको लेकर शिकायत की है। महोत्सव में घूमने आई थी महिला, लेकिन उसके सहयोगियों के साथ पिटाई भी की गई है। साथ ही साथ झूला कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं अभद्रता और मारपीट करने के महिला ने। तो केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हो रहा है यूपी महोत्सव, जहां अलीगंज थाना क्षेत्र के यूपी महोत्सव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में न्यूज वन इंडिया कार्यालय के 5 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर न्यूज वन इंडिया कार्यालय को सजाया गया और कार्यालय पर अखंड रामायण का पाठ कराया गया। वहीं अखंड रामायण के समाप्ति के बाद भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम धूमधाम से किया गया। तो वहीं मशहूर कलाकार अंजलि सिंह ने देवी गीत गाकर सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं न्यूज वन इंडिया कार्यालय पर भव्य भंडारा का भी आयोजन कराया गया। वहीं कार्यालय पर पहुंचे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश टंडन मौजूद रहे। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति।